37 बोधिपक्षीय धम्म है। ये बहुत धम्म के अंदर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर बहुत कम टीचिंग होती है, क्योंकि इस पर टीचिंग इसलिए कम होती है, एक तो कोई इसको जानना नहीं चाहता क्योंकि इसके अंदर में पूरी एक्सरसाइज है, इसके अंदर में पूरी एक्सरसाइज है। और जानकारी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि व्यक्ति के अपने गोल होते हैं, उसके गोल डिसाइड होते हैं कि ये मुझे करना है लाइफ में। उतना करने के बाद वो संतुष्ट हो जाता कि बस भाई, किसी को अगर आईएएस बनना है तो आईएएस की तैयारी कर लेंगे, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को कुछ करना है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को उतनी चीज़ें ग्रहण करके जीवन में आगे चले जाते हैं और एक डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम 37 बोधिपक्षीय धम्म की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये एक समझने वाली बात है। तो 37 बोधिपक्षीय धम्म है, ये बोधि और पक्ष, बोधि मतलब इंटरनल ज्ञान का पक्ष लेने वाले धम्म, इनलाइटमेंट का पक्ष लेने वाले जो धम्म है 37 बोधिपक्षीय धम्म। सैंतीस बोधिपक्षीय धम्म के अंदर में चार सम्यक प्रधान, 5 बल, कितने हुए? 7। 4 सतिपट्ठान, 4 सम्यक प्रदान, 4 रुद्धिपात, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 संबोधंग्य, 8 अष्टांगिक मार्ग। तो 8 और 7 15 और 10 25 और 25 और 12 37। तो ये 37 हो गए बोधिपक्षीय धम्म, ये 37 बोधिपक्षीय धम्म हो गए। 4 सतिपट्ठान किस पर है? एक है काया, काया वेदना चित्त और धम्म। 4 पर सतिपट्ठान, सती का मतलब होता है जागृत, और है इंटरनली जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व हमारा जो बनता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड चित्त के माध्यम से बनता है। और चित्त के अंदर में जो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, तो जैसे ही उसके खिलाफ में कोई दूसरी प्रोग्रामिंग आती है तो हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं कि हमको तो लगता है ऐसा तो होता ही नहीं दुनिया में, क्योंकि हमारे ब्रेन में प्रोग्राम नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत लोगों के ब्रेन में वर्णावस्था का प्रोग्राम पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा है? उन्होंने कथा सुनी है, कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, तो एकदम से कोई आदमी आता है और वो कहता है कि आप काय में आते हो, ऐसा पूछते हैं तो आदमी एकदम चकित हो जाता है, वो गुड़गुड़ाने लगता है कि वो डायरेक्ट तो बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, बहुत प्यार से, ऐसे बहुत कम। वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं भी वो मराठी हूँ, ये हूँ, हिंदी हूँ, सिंह हूँ, ऐसी मतलब भाषा बोलना शुरू करते। और सामने वाला आके बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, फिर बगले झाँकने लगता है, क्योंकि सामने वाले ने उनकी प्रोग्रामिंग चेक करने की कोशिश की। पहला सवाल पूछ के कि आदमी किस प्रकार का है। अगर सामने वाले ने बोला कि ये बुद्धिस्ट है, तो एकदम से उसको प्रोग्रामिंग आ गई कि नहीं यार ये अवेयरनेस आदमी है, इसने तो एक ही शब्द में बता दिया। फिर वो बोलेंगे अरे आजकल तो वर्ण व्यवस्था कहाँ रही, आजकल तो सब एक जैसे ही हो गए हैं, ट्रैफिक ट्रैक चेंज होगा। उस आदमी, वो आदमी बात करने के पहले सोच देख रहा है कि आप किस लेवल पे हो, आप क्या जानते हो, वो ट्रेंड है उस चीज़ के लिए। तो हमको भी ट्रेन होना पड़ेगा अपनी प्रोग्राम को डाइल्यूट करने के लिए, जो हमारे ब्रेन में गलत प्रोग्रामिंग है। अगर किसी को कोई आदमी ये बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और आपको अगर अंतर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है,
तो आपको फिर ध्यान की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर जागने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आदमी ब्राह्मण बोल रहा है वो एक्चुअल में ब्राह्मण है ही नहीं। वो ब्राह्मण बोल रहा है वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो एक पदवी लगा दी उसने तो आपके ब्रेन को हाईजैक कर लिया है, आपके ब्रेन को हाईजैक कर लिया है और आप उस हाईजैक के अंदर आ गए हो, इसके कारण आप गुलाम हो। तो धम्म काय के लिए है? सबसे पहली बात, धम्म उस गुलामी से आपको दूर करने के लिए है। अभी जो मैं यहाँ पर जो आपके सामने जो बात बोलने वाला हूँ वो यही बात है। हमारे आंदोलन का लेवल अभी डीप लेवल पे चला गया है। अभी आंदोलन केवल शब्दों वाला आंदोलन नहीं है, वो भावनात्मक भी हो गया है। हमको वहाँ से पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे लोगों के पास बड़े पद नहीं थे, पद भी आ गए, कार भी आ गए, बंगला भी आ गए, लेकिन अब इशू कहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं? रिलेशनशिप पे। इशू रिलेशनशिप पे क्रिएट हो गए। बेटा सोचता है कि मेरे फादर ने तो सब कुछ करके रखा, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है? और फादर सोचता है कि मैंने मेरे पास का अगर सब कुछ दे दिया और इसने अगर ख़त्म कर लिया तो उसके बाद ये क्या करेगा? मतलब फादर और बेटे के दो इशू है। बेटा अपनी जगह सही है और बाप भी अपनी जगह सही है। कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है? कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो रहा है कि बेटे के ब्रेन में ये दिमाग में आ गया कि मुझे अब बगैर करे ही सब कुछ मिल गया, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और पिताजी को ये पता है कि मैंने जो हासिल किया है ये बगैर मेहनत से नहीं किया, इसमें तो मेहनत लगती है, और ये बच्चे ने अगर मेहनत नहीं की तो ये पूरा गवा देगा। तो समझ रहे हैं ना? तो दोनों जगह फ्रिक्शन से पैदा हो रहे। तो अभी यहाँ पर शब्दों वाली बात नहीं रह गई कि हम शब्दों से सुधार रहे कि बेटा तुमको ये करना है वो करना है। कुछ उनको इमोशनली रूप से भी डेवलपमेंट की बात आ गई। तो इमोशनली रूप से डेवलपमेंट कैसा होगा, इसके लिए है कायानुपश्यना। क्योंकि हम ये कहें कि बॉडी मेरी है और मेरी बॉडी की जानकारी दूसरा रखेगा, मुझे तो रखने की क्या जरूरत है? मेरा तो जन्म सर्विस करने के लिए हुआ, खाना खाने के लिए और सोने के लिए हुआ, फिर काम चलेगा क्या? नहीं, मेरी बॉडी है तो मुझे जानकारी होनी चाहिए मेरे बॉडी के प्रति। कम से कम ये जो कायानुपश्यना है ये बॉडी के जानकारी के लिए है। सीधा सीधा मैंने उसका एक कंक्लूजन जो निकाला है, तो तथागत अपने भिक्षुओं को कैसी ट्रेनिंग देते थे? तथागत ट्रेनिंग देते थे कि भिक्षुओं को एक तो आनापान पब्बत ध्यान सिखाते थे, फिर उठते वक्त, चलते बैठते, खाना खाते, सभी जगह होश से क्रिया करने के लिए लगाते थे। उस समय जो भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते थे, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि उसमें कोई जो गृहस्थ है वो एकदम से भिक्षुओं को देख रहा है। उसने भिक्षु ने कुछ बोला नहीं, आवाज़ भी नहीं निकाली, लेकिन वो चलते चलते ही उससे उतना प्रभावित हो गया कि उसको लगा आज तक मैंने जितने लोगों को देखा था इसमें ये व्यक्ति थोड़ी डिफरेंट है, इसका आभा मंडल डिफरेंट है। तो एकदम से प्रभावित हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में है। ध्यान का मतलब बेहोश होना नहीं है, ध्यान का मतलब होश की अवस्था में। जब आप होश की अवस्था में होते हो तो आपका कंट्रोल अपने साथ होता है, सबसे पहले बात। तो कोई अगर ये कहे कि मैं समुद्र से यात्रा कर रहा हूं लेकिन मैं तैरना नहीं जानूंगा, नाव पे बैठ के चल रहा और किसी कारण नाव में गड़बड़ी आ गई, तो फिर समझ रहे हैं ना? तो कोई अगर ये कहे कि मैं जीवन में आ गया हूं, धम्म जानने की मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को जानने की जरूरत नहीं है, और जब आपका अंतिम समय नजदीक आए तो आपको कौन तथागत बचाने आएंगे? ऐसे लग रहा है तथागत ने अपने आप को बचा लिया, वो भवसागर से पार हो गए। आपको कौन बचाएगा? आपको अत दीपो भव, हम उधर ही वापिस आए। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो विहार है ये प्रशिक्षण के केंद्र बनने चाहिए। गौतम साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम घर के अंदर ध्यान नहीं कर पाते। बिल्कुल, घर के अंदर बहुत जगह वातावरण नहीं होता, सही बात, लेकिन क्या हम सप्ताह में एक बार विहार में आके ध्यान कर सकते हैं कुछ समय के लिए? हाँ, घर में नहीं कर सकते तो गार्डन है, सरकारी बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन है, वहाँ जाके नहीं कर सकते। अब कोई भी अगर भोपाल के अंदर एक कॉलोनी है तो उसके 4-5 किलोमीटर पे कोई गार्डन होता है, बैठ जाओ वहाँ पे तो कोई पत्नी बोलने के लिए नहीं आएगी। फ़ोन थोड़े समय के लिए आप कर लो भाई, आज से 10 साल 15 साल पहले कोई फ़ोन तो था नहीं,
हम तो मोबाइल लेके नहीं चलते थे ना, तब भी कन्वेंस होता ही था। तो कुछ समय के लिए अपना फ़ोन ऑफ कर लो कि भाई आधे घंटा हमको अपने को ही देना है। आप सारी दुनिया को 24 घंटे दे दो, लेकिन अपने आप को आधा घंटा तो दे सकते कि नहीं। हमको अपने को कुछ समय देना सीखना होगा, लेकिन जो हम अपने को समय देंगे वो समय वर्थ वाइज होगा। एक समय के बाद वो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो कायानुपश्यना के बारे में जो मैं बात करने चाह रहा हूँ, तो कायानुपश्यना मतलब शरीर के बारे में जानना। इसके अलग अलग लेवल है। शरीर की स्थिति क्या है, अब मैं इतने हार्डकोर ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन जन्म है तो जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य के लिए हुआ है। अब कुछ लोगों ने ध्यान की परिभाषा न जानने के कारण तथागत के धम्म को दुख का धम्म बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तथागत का धम्म दुख का नहीं है, दुख मुक्ति का धम्म है। तथागत का जो धम्म है दुख का नहीं है, दुख से मुक्ति का है। जीवन में जो दुख है उससे मुक्ति के लिए है। तो जितनी भी अमृत की धारा है, तथागत एक जगह कहते कि जितनी भी अमृत की धारा है ये कायानुपश्यना से प्राप्त हो जाएगी। जितना भी इनलाइटमेंट वाला ज्ञान का एरिया है कायानुपश्यना से प्राप्त हो जाएगी। तो काय के प्रति हमको जागृत होना है। अगर इंटरनली गुस्सा आ रहा है तो आपको आपका गुस्सा दिखना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आपको आपका गुस्सा दिखेगा तो आप उसको कंट्रोल करोगे, लेकिन अगर आप उस क्रोध के साथ चले गए तो आप बेहोश हो जाओगे। ध्यान का मतलब इतना ही है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति बुरी भावना आ रही है, कभी कभी होता है कि भाई के साथ बुरी भावना आ गई, किसी और के साथ किसी ने अगर बहुत बड़ा महल बना लिया तो उसको लगता है दूसरे को कि यार इन्होंने बड़ा महल बना लिया, मैं देखो, तो उसके अंदर द्वेष की भावना आ गई। अब द्वेष की भावना आने से जो द्वेष कर रहा है उसकी उन्नति नहीं होने वाली। उसकी उन्नति कैसे हो सकती है? अहोभाव की भावना आने से। बहुत अच्छा, क्योंकि ब्रेन जो पकड़ेगा कोई चीज़, वो उनके खुशी के अंदर में जो चार जो ब्रह्म विहार है उसके अंदर जो मुदिता वाली, प्रसन्नता वाली बात है कि आप विद्वान को देख के खुश हो जाओ, अपने अंदर की विद्वत्ता को देख के खुश हो जाओ, किसी उन्नति को देख के खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अपने इंटरनली जो चित्त के अंदर प्रोग्राम पड़े हैं, और उस चित्त के अंदर जो प्रोग्राम पड़े हैं उस प्रोग्राम से हमारी जो पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, जो बनती है, उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही हमको एक्सटर्नल रिजल्ट आते हैं। बाहरी जो हमारे रिजल्ट आते हैं पूरे के पूरे हमारे चित्त के ऊपर आते हैं। तो हमें ये जानकारी होने की ज़रूरत है कि बॉडी के प्रति अवेयर होने के लिए आनापान पब्ब है। आप अवेयर होना चाहते, होशवान होना चाहते तो आनापान सती ध्यान आपको सीखना होगा। अगर आप नहीं जानते तो जानना होगा, और इसको बहुत सिंपल में लेना होगा कि जैसे रोज़ की प्रक्रिया आपकी है, खाना खा रहे, नहा रहे, धो रहे, कपड़े धो रहे, ऑफिस जा रहे, वैसे ही इसके अंदर इसको ऐड कर लीजिए आधा घंटा। अब मेरी अपनी पोजीशन मैं बताता हूँ कि मैं चाहे कितना भी काम करूँ, अगर मैंने 15-20 मिनट अगर ध्यान नहीं किया तो मुझे वो दिन बेकार दिन हो जाता मेरा। क्योंकि जब तक मैं अपने इंटरनली पॉइंट के साथ कनेक्टेड नहीं होता तो फिर मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लगता कि मेरे जीवन में आज का दिन मतलब कुछ कमी है। तो ध्यान इसलिए नहीं करना है कि लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं भी इतने विपश्यना सेंटर करके आया हूँ, मैंने इतने 20 दिन की विपश्यना की है, 30 दिन की विपश्यना की, इसके लिए नहीं है, ये बताने के लिए नहीं। ध्यान मेरे लिए है, मेरे अपने लिए। मुझे अपने को स्वस्थ रखना है, मुझे अपनी मानसिक स्थिति को संभाल के रखना है। क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति मेरा पड़ोसी आके दूर नहीं करने वाला कि अरे तुम तो खुश हो जाओ साहब, और इसके खुश बोलने से मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसा जरूर नहीं है। मेरी खुशी मेरे अंदर से आनी चाहिए और ये मुझे निर्माण करनी है। और ये कब निर्माण होगी? क्योंकि मैं उस दुख को अपने अंदर में नहीं लूँगा तब। और चुनाव करने की भावना जब मेरे अंदर आएगी, वो ट्रेनिंग आएगी, तब हम सही और गलत का चुनाव कर सकेंगे, और सही को हम प्राधान्यता देंगे और बुराई को नहीं देंगे। ये कब होगा? ये ट्रेनिंग से होगा। तो हमको अपने आप को ट्रेन करना होगा उस लेवल पे। तो कायानुपश्यना, काया के प्रति जो विभाग है, एक जो पार्ट है, वो इसीलिए है, वो इसीलिए है। तो तथागत भिक्षुओं को सिखाते थे कि चिवर धारण कर रहे तब होश में, चल रहे हो तो होश में, खाना खा रहे हो तो होश में, लेटे हो तो होश में। सोते वक्त अगर आपका बहुत बड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो वहाँ पे आनापान सती कर लो। सोते वक्त आती जाती श्वास को देख लो, कुछ समय लेटे लेटे देख लो, देखने में क्या जाने वाला है। लेकिन आप जब अवेयरनेस की स्थिति में आना चालू हो जाओगे, धीरे 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 अवेयरनेस की स्थिति में ही आप
सो जाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर टेंशन नहीं होगा किसी प्रकार का। और ये अपने आप को निरोगी रखने का एक बहुत बड़ा मार्ग है, क्योंकि अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं है और हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है, हमारे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया पड़ा है, तिजोरी में घर में पड़ा है, अच्छी अच्छी गाड़ी है, बच्चे सब है, लेकिन शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो क्या हमको इंटरनल खुशी आएगी? खाने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन मज़ा नहीं आएगा, खाने का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि हम बेहोशी की दशा में होंगे। और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं से पीड़ित है बहुत बुरी पर, तो उनको वो अमीरी का आनंद लेना नहीं आ रहा है। कारण क्या है? उनको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अपने आप को ठीक करने की, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं ले सकता, आप भी उनके लिए, मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, आपके लिए आप कर सकते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर ट्रेनिंग के बारे में अब यहाँ पर जो गौतम साहब ने जो सवाल किया कि भाई हमको विपश्यना कैसे सिखाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, उसके लिए हमारे विहार है, पार्क है, जैसे भी जिसको अच्छा लगे। किसी का घर भी अच्छा हो सकता है, एकांत में हो सकता है, किसी का कमरा बहुत अच्छा हो सकता है। और तथागत शून्यागार का उपयोग करते थे, बहुत अच्छा। अगर एक कमरा है उसको बंद करो बढ़िया, जिसमें शोरगुल नहीं आ रहा, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। और कभी कभी इधर उधर हम घूमने के लिए जाते तो 15 दिन के अंदर में एक आधा टूर निकालो। कभी सांची स्तूप चले गए, कभी सद्धारा चले गए, कभी सारूमारू चले गए, कभी उधर अपना बुधनी के पास एक और स्तूप नया निकला है, वहाँ पर चले गए। तो क्या होता है कि हमारे सेल भी डेवलप हो जाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। अरहत भिक्षुओं के जो स्तूप बने हैं तो हमको पता भी चलेगा कोई अरहत भी हुए हैं। तो कम से कम हम धम्म के रास्ते पे तो कम से कम हमको ऐसी एक्टिविटी के अंदर भी आने की ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे इंद्रिय संचालन, इसी के काया के अंदर में इंद्रिय संचालन का विभाग। इंद्रिय के बारे में जानना, इंद्रिय हमारे पास कितनी है? एक स्वाद लेने वाला इंद्रिय, जीवा से हम स्वाद लेते हैं, कान से हम कोई शब्द सुनते हैं, आँख से कुछ हम देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, मन से कुछ थिंकिंग करते हैं, वाचा से कुछ बोलते हैं। ये हमारे लिए इंद्रिय है। और इन इंद्रियों के अंदर में सबसे जो इंद्रियों का जो मालिक है वो कौन है? मन है। स्वाद लिया तो स्वाद के बारे में मन के पास विचार आता है, कनेक्टिविटी उसी से आती है। कोई चीज़ अगर आपने चित्र देखा तो उसके बारे में मन के अंदर आया है ना। संध्या, विज्ञान, संस्कार उसी के साथ साथ चलते एकदम से। और अब धम्मपद की जो पहली लाइन आती है कि अप्रसन्न मन से अगर कोई काम करता है तो दुख उसके पीछे आता है, और प्रसन्न मन से अगर काम करता है तो छाया की तरह सुख उसके पीछे आता है। तो मन को प्रसन्न करना, प्रसन्न मन कब होगा? जब हम अवेयर रहेंगे, तब जब हम मन के गुलाम नहीं रहेंगे तब। अब लोग बोलते मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, ऐसा शब्द में बोल दिया, लेकिन मन आजाद, हम मन को कंट्रोल कैसे रखेंगे? अवेयरनेस से, होश से। मन का संचालन हमको करना है, तो हम होश वाली स्थिति में आएंगे। कहने का मतलब जो मध्यम मार्ग जो तथागत ने बताया कि हम होश की स्थिति में हैं, तो फिर क्या होगा? हम अपने कंट्रोल में रहेंगे, हम अज्ञान में नहीं रहेंगे, हम कंट्रोल में रहेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे। और अपने कंट्रोल में रहने के कारण हम मूर्छा के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मूर्छा के अंदर जब हम चले जाते हैं तो मन, हमारा जो मन है, अपने कंट्रोल में हमको ले लेता है, और अपने कंट्रोल में लेने के कारण ही सारी चीज़ें घटती हैं। और एक और तरीका है मन और चित्त के बीच में, मन और चित्त के बीच में, चित्त यानी सबकॉन्शियस माइंड। तो चित्त जो है हमारा, ये बहुत फेथफुल एक सर्वेंट जैसा है, हमारे लिए बहुत पावरफुल है। जैसे मैं अभी मेरे गाड़ी से चल के आया तो उसका स्टीयरिंग मैंने पकड़ा है, संचालन मैं कर रहा हूँ, लेकिन उतने से गाड़ी चलेगी क्या? नहीं, उसके पीछे इंजन लगा है, फोर्स है, वो तो एक है कि नहीं। लेकिन मैंने गाड़ी को जिधर डायरेक्शन दिया उधर वो गाड़ी चल रही है। तो मेरे पास एक चित्त है जो बहुत पावरफुल है। तो चित्त के अंदर में क्या प्रोग्रामिंग देना है ये मेरे बस में होना चाहिए। और मैं कब दे सकता हूँ उसको प्रोग्राम? जब मैं जानता हूँ, जब अवेयरनेस में हूँ। इसलिए एक तर्क, एक बाउंड्री वाले वहाँ पर तर्क करना है। तो उसमें हम आगे आएंगे, उसमें धम्म विचय संबोधन के अंदर में वो पॉइंट आता है। तो
मन और चित्त के बीच में एक पॉइंट आता है। तो ये जो सारा जो अवेयरनेस है, इंद्रियों का अवेयरनेस है, क्यों होना है? क्योंकि हमको अवेयर रहना है, कोई भी चित्त के अंदर में गलत प्रोग्रामिंग को नहीं जाने देना है, अच्छी प्रोग्रामिंग उसको देना है। काय के बाद में हम आते हैं अभी काय में और ध्यान आते हैं अलग अलग, है ना। अलग अलग ध्यान में सबसे मुझे अच्छा ध्यान जो लगा है, मैं पर्सनली करता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है करता हूँ, और वो है अपने शरीर की यथास्थिति को देखने का ध्यान। अगर किसी को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है तो शरीर की यथास्थिति में ये इसकी क्या क्या स्थिति होने वाली है, इससे क्या होगा? अटैचमेंट दूर होता है। जो आसक्ति बोलते हैं कि किसी चीज़ को हम, आसक्ति का मतलब है बंधन। जब हम बंधन में पड़ते हैं तो वहाँ पे हमको टेंशन आता है, क्योंकि जब हम कोई टेम्पररी चीज़ को परमानेंट समझ लेते हैं, कोई टेम्पररी चीज़ को हम जब परमानेंट समझ लेते हैं तो क्या होता है कि उससे हमको दुख होता है। कैसा दुख होता है? अगर मैंने ये मान के चला कि मेरा शरीर परमानेंट है, अब मैं बच्चा था तो ऐसा नहीं था, मेरे बाल तो बहुत ऐसे, नाई को बोलना पड़ता था कि मम्मी जाती थी, अरे बोलती थी इसके बाल ने थोड़े अभी पतले करो, इसके बाल बहुत घने हैं। लेकिन अभी तो बाल काले करने पड़ने की पोजीशन में आ रहे, धीरे धीरे बाल पक रहे हैं, झड़ रहे हैं। पहले त्वचा अलग तरीके की सुंदर थी, धीरे धीरे वो, पहले हड्डी बड़ी मजबूत थी, धीरे धीरे क्षरण होगा। तो सारी चीज़ें जब हम अपने बॉडी को यथाभूत स्थिति में देखना शुरू करते हैं तो हमको एक चीज़ पता चलती है कि शरीर की स्थिति ऐसी ही है, शरीर का ये स्वभाव है। तो शरीर के स्वभाव को हम पहले से ही जान लेते तो उससे क्या होता है? हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। और जैसे हमको अटैचमेंट जिस चीज़ से खत्म होता है तो उसके बाद दूसरी स्थिति हमको दिखती है, क्योंकि जब बंधन टूटता है तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि एक बहुत अच्छी नाव है, वो काय के लिए बनी है? वो समुद्र में इधर से उधर जाने के लिए बनी है। लेकिन उस नाव को अगर हमने बांध के रख दिया संकल्प से एक जगह और हम उससे दूसरी जगह जाना चाहे तो क्या जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बंधी है। तो हम जीवन किस लिए है? हम जीवन का आनंद मनाने के लिए, जीवन दुखमय जीने के लिए नहीं है, आनंद मनाने के लिए। लेकिन हमने अपने शरीर को बांध के रखा कहीं नहीं कहीं से, तो जीवन में हम क्या सुख मना पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो चीज़ टेम्पररी चीज़ है उसको हमने परमानेंट समझ लिया। जो चीज़ टेम्पररी है उसको हमने परमानेंट समझ लिया, और परमानेंट समझने के कारण उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ गई। और आसक्ति ही क्या है? दुख का कारण। आसक्ति जब वो तृष्णा का रूप धारण करती, अब यही से चाहिए मुझे, हम अपना बीच में डालने लगे कि हम प्रकृति के साथ में नहीं है, हम तो अपने साथ में हैं कि हम तो यही चाह रहे हैं। तो इसलिए फिर वो शास्त्र निर्माण हुए। लोगों को लगा कि नहीं, स्वर्ग के अंदर तो आप जवान ही रहते हो, उसमें कोई उम्र नहीं होती है। ऐसे वो कहानियाँ लिखी ना तो लोगों को अच्छा लगा, हाँ भाई सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। स्वर्ग का सॉल्यूशन दिया ना कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथ लिख के, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। लेकिन तथागत का जो सॉल्यूशन है ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तथागत का जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट है। जिस चीज़ को जैसे उसको वैसा जानो। तो शरीर का निर्माण कैसा हुआ है? भौतिक और अभौतिक चीज़ों से। कुछ हमारे बॉडी के अंदर भौतिक चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी है, पानी है, हवा है, जल है, और उसके साथ में फिर हमारा विज्ञान आया है, चित्त की चेतना है ना। चित्त की चेतना के बाद में फिर मन बना, फिर इंद्रिय बनी, फिर हम माँ के पेट से बाहर आए, फिर बच्चे हुए, फिर बड़े हुए, फिर ऐसी हमारी उम्र बढ़ती गई। फिर अगर हम बंधे रहे तो फिर हम इस भव बंधन में घूमते रहेंगे, और बंधन से छूटेंगे तो आवागमन से दूर हो जाएंगे। तो कायानुपश्यना काय के लिए? बंधन से छूटने के लिए। तो वो जो ध्यान है कि काय के ऊपर भी हम ध्यान करते हैं, तो तथागत तो और बहुत ज़्यादा आगे का ध्यान करते हैं। जैसे आज मेडिकल साइंस के ऊपर में हमको हड्डियों का ढांचा लटकाया जाता है और विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि ये हड्डियाँ देखो, ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, ये जीवा है, ये पेट है, ये पेट के अंदर में आपका लीवर है। हर चीज़ के बारे में विज्ञान में पढ़ाया जाता है। लेकिन तथागत उस समय अपने भिक्षुओं को ये चीज़ें पढ़ाते थे, वो चीज़ें बताते थे और उस पर ध्यान भी करवाते थे कि ये चीज़ को ऐसा ऐसा जानो, इसकी प्रक्रिया को देखो, इसकी प्रोसेस को देखो इंटरनली रूप से, चित्त कैसे काम कर रहा है, आपने मन के अंदर कोई विचार आता तो वो कैसे काम करता है। हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ की वो ट्रेनिंग देते थे अपने भिक्षुओं को। और उसकी ट्रेनिंग के पीछे का उद्देश्य ये रहता था कि वो अवेयर हो जाए, जान जाए, और जब जान लेते थे तब वो व्यक्ति समझ जाता था, फिर उसकी आसक्ति टूटती थी और वो
सही को सही और गलत को गलत मानता था। तो ये कायानुपश्यना का हमने एक विभाग देखा। उसके अंदर में उसके बाद में आता है वेदनानुपश्यना। वेदना ही हमारी 3 तरीके की वेदना होती है ना। ये 4 स्मृति प्रस्थान में हमारे, और ये ध्यान का पार्ट है ना। तो एक है सुख वेदना, एक है दुख वेदना, और एक है न दुख और न सुख की वेदना। 3 प्रकार की ऐसी लगभग वेदनाओं के बारे में जानकारी हमको साहित्य के अंदर में मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अनबैलेंस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सुख आ गया तो खूब कूदने लगते हैं, अरे बहुत बढ़िया और कूद रहे, ये कर रहे हैं। और अचानक थोड़ा सा दुख आ गया, कोई फ्रस्ट्रेशन आ गया तो खूब दुखी हो जाते, फ्रस्ट्रेशन में चल इनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमको इनबैलेंस नहीं होना, बैलेंस में रहना है। क्योंकि ये भौतिक जगत है, इसके अंदर सुख और दुख दोनों एक पहिए जैसे है। तो हमको ये जानना है कि ये सुख इस कारण से आया था, ये दुख इस कारण से आया था। उसके काज और इफेक्ट के ला को समझ के हमको ऐसे काम करने हैं कि हम दुख के भंवर में नहीं पड़े। इसका मतलब ये है, काज और इफेक्ट के ला को समझना है। और एक है न दुख है न सुख है, मतलब अपने आप में पड़ा हुआ व्यक्ति है, अलग है ना। ऐसे भी कुछ वेदना है, ना उसमें दुख हो रहा ना सुख हो रहा। तो तीनों के प्रति अवेयर होना। कभी आलस में पड़ा है आदमी, ना उसको सुख हो रहा दुख हो रहा, पड़ा है आलस में, है ना। मन कोई उसका काम ही नहीं कर रहा, कोई बोले क्या करना है रहने दो कोई वेदना ही नहीं उसके अंदर में कोई जिंदा है, रो रहा है, बोले क्या करना हमको दुनियादारी से है ना। तो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तो वैसे भी नहीं बनना है, हमको काज और इफेक्ट के ला को समझ के अपने अंदर के फीलिंग को समझना है। क्योंकि हम फीलिंग को जब समझेंगे तब हम किसी के भावना को पकड़ पाएंगे, और भावना को पकड़ के हम उसके साथ में सही व्यवहार कर पाएंगे, ये इसका मतलब है। तो जो स्मृति प्रस्थान का जो दूसरा विभाग है वो वेदनानुपश्यना। उसके बाद में आता है चित्तानुपश्यना। अब चित्तानुपश्यना के अंदर में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि लोग चित्त और मन को एक ही समझते हैं। मेरा स्पेशली ट्रेनिंग लेने का भी आज का मतलब यही है कि जब मैंने 20-20 दिन के शिविर करने वाले भिक्षु लोगों से बातचीत की, जो चित्त और मन को ऐसा बता रहे थे कि एक ही चीज़ है, चित्त और मन को एक ही चीज़ बता रहे थे। मैंने एक 80 साल के एक हमारे विद्वान व्यक्ति है, उनका जब इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू अपने चैनल पे उसको प्रस्तुत नहीं किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि चित्त नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, चित्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। केवल दुनिया में कोई चीज़ है तो माइंड है, मन है, और मन को ही ट्रेन करना है। मन का ये फिलॉसफी आपको कहाँ से मिली? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बोले देखो, हमको जितना भी कुछ आज़ादी मिली है वो बाबा साहब के कारण मिली, आप मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूँ। तो बोले बाबा साहब ने जो लिखा वो पत्थर की लकीर। मैंने कहा बिल्कुल ये भी बात सही है, बाबा साहब ने जो लिखा पत्थर की लकीर है हमारे लिए, हम तो उनका आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। उसके बाद उसने कहा देखो बाबा साहब ने माइंड लिखा है कि नहीं? मैंने कहा हाँ। तो माइंड का मतलब क्या होता है? बोले मन होता है, मन ही होता है ना। बोले बस। फिर मैंने उनसे आगे सवाल पूछा, मैंने कहा बाबा साहब ने जो इंग्लिश का ग्रंथ लिखा वो काय में से लिखा? तो बोले इनफैक्ट पाली में से लिखा। तो मैंने कहा जब पाली में से लिखा तो पाली के अंदर में मन और चित्त आता है, दोनों शब्द आते हैं। मैंने कहा धम्मपद के अंदर में चित्त के ऊपर एक अलग ही चैप्टर बना है, और शुरुआत जो धम्मपद की जो शुरुआत होती है वो उसमें मन से ही होती है। मनोपुग्गा मनोधम्मा। हमारे जो लाल साहब है ये बहुत अच्छे से मतलब ये चीज़ को जानते हैं। पाली के अंदर में उनका पूरा रटन थे, पूरा का पूरा धम्मपद। तो मन और चित्त दोनों डिफरेंट चीज़ है। अब एक चीज़ बताइए कि जब हमारा वक्ता है, हमारा भिक्षु है, हमारा कार्यकर्ता है, उसके अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो वो क्या नॉलेज देगा समाज को? जब उसका बेसिक ही रॉन्ग है, बेसिक ही आउटसाइड जा रहा है, तो वो समाज को नॉलेज वही देगा कि जो उसके पास में है, और उसके कारण समाज क्या होगा? गुमराह हो जाएगा। हमारे साथ में ये ज़्यादा पीड़ादायक बात है, क्योंकि जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो ये समझते हमको ट्रेनिंग ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है। जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, जो समाज को जो ट्रेन करते हैं, समाज का जो लीडरशिप प्रदान करते हैं समाज को, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर में ये बात कहीं नहीं कहीं से अंदर में घर कर गई है। और पता नहीं उनको क्या ऐसा कहाँ से मिल गया। उनको ये लगता है कि हमने जो अचीव कर लिया बस ये इंड है, द इंड है, इतना ही है बस। और हम जो नॉलेज दे रहे हैं ये बस इतना ही नॉलेज है, और उसके ऊपर का जो नॉलेज अगर आ जाए तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये नॉलेज सही नहीं है।
तो उन्होंने अपनी सीमाओं की सीमा बना ली, एक दायरा बना दिया, और उस दायरे से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। समाज के अंदर किसका नुकसान हो रहा है? वो लोगों का जो रिटायरमेंट हुए उनका नहीं, जो जिनकी ज़िंदगी निकल चुकी है उनका नहीं, ये जो आने वाले जो नए बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमने कहीं नहीं कहीं उनको अच्छा वैज्ञानिक बनाने से रोक दिया है, कहीं अच्छा इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति को बनाने से रोक दिया है। क्योंकि आने वाली जो सदी है ये बुद्धिज्म की सदी है, धम्म की सदी है। अभी जो एलन मस्क जो बना है, वर्ल्ड का टॉप लेवल का रिचेस्ट पर्सन बना है, उसके आप शोध देखिए। जो हमारे जो गुलाब साहब है, ये अब पानी के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, पानी के ऊपर की अंडरग्राउंड वाटर में वाटर हमारा नीचे जा रहा है, तो उसको कैसे बचाया जाए, और उसके लिए भी कोई लॉ बनना चाहिए। क्योंकि पीने के पानी जो शुद्ध वाला पानी उसकी एक लिमिट है, लेकिन हम वो पीने वाला पानी कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। और पता चल रहा है कि एक शहर के अंदर में पानी का लेवल ही नीचे जा रहा। पहले तो 10-20 हाथ पे कुआं खोदते थे तो पानी आता था, अभी तो और नीचे चला गया, और नीचे चला गया। तो हम शुद्ध पीने वाले पानी को दोहन कर रहे हैं। तो साहब ने अभी बोला कि भाई इसके लिए भी कानून बनना चाहिए कि कहाँ पर पानी इस्तेमाल करना और कहाँ नहीं करना है। पानी एक बहुमूल्य चीज़ है ना, जैसे ऑक्सीजन बहुमूल्य है। अगर हमारे शहर की शुद्ध ऑक्सीजन के लिए जो पेड़ उपलब्ध है, हरियाली के पेड़ है, उस पेड़ को अगर हमने सजो के नहीं रखा और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम से सारे हरियाली काट दी, तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा। और ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? लोगों को किसी को अस्थमा होना चालू हो जाएगा, एलर्जिक प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, रहने का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि शुद्ध जल, शुद्ध हवा, अच्छा भोजन, अच्छे विचार, ये सारी चीज़ बॉडी के लिए, जीवन के लिए ज़रूरत है। तो हम जीवन से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं ना। तो अगर हमने किसी चीज़ की बाउंड्री बना के रखी है और हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये भिक्षुओं की जिम्मेदारी है, अगर हम ये आज सोचते हैं कि भिक्षुओं की जिम्मेदारी है, तो हम कहीं ना कहीं गलत पॉइंट पे हैं। क्योंकि तथागत के समय में जो काल था वो अलग था। तथागत के समय में परिव्राजक थे, वो शोध करने के लिए निकले थे। तथागत के समय तक दुख के बारे में लोगों को पता चला था कि दुख तो है, लेकिन दुख का निदान क्या है, निदान का मार्ग क्या है, ये जानकारी नहीं थी। तथागत के सिद्धार्थ गौतम जो जन्म पैदा हुआ था, तब तक लोगों को ये तो पता था कि दुनिया में दुख है, जनता पीड़ित है, लेकिन उसका कारण क्या है और उसका मार्ग क्या है, इस पर उनका रिसर्च नहीं था कि सुखी कैसे हुआ जाए, इस पर उनको जानकारी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, घर से बाहर निकलते थे, परिव्राजक बन जाते थे और बोलते थे, किसी से भी डिस्कशन करते थे वो। क्योंकि उस समय तो कोई लिखान की ये तो नहीं थी, कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो वो दिन में जाके वो चर्चा करते थे कि किसी और के पास गई चर्चा, कोई बोलता था ऐसा ध्यान लगाओ, उल्टे हो जाओ तो खाना मत खाओ, तो वो जैसे जैसे वो करते रहते थे लोग। तो तथागत के भी 6 साल इसी में बर्बाद हुए। 6 साल उन्होंने भी तो वही किया शोध करने के लिए कि भाई आपके मार्ग में क्या है, आपके मार्ग में क्या है, इनके मार्ग में क्या है, उनके मार्ग में क्या है। तो वो कोई बता ही नहीं पा रहा था उनको। तो उन्होंने बोला कि 6 साल के बाद कि मेरे को मार्ग ही नहीं मिल रहा है। ये सब लोग जो जान रहे हैं, है ना, चाहे उदक रामपुत्र हो, चाहे अन्य दूसरे भी हो, है ना, वो कपिल जितने भी हैं, वो उनको उनके पास जितनी जानकारी थी उतनी बता रहे थे। तो तथागत ने अपने ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाए। तथागत ने क्या क्या रिसर्च किया, ध्यान लगाया। उनका ध्यान केवल ऐसा ध्यान नहीं था कि मैं बोधि प्राप्त करने के लिए ध्यान, मतलब बोधि प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे थे, क्योंकि बोधि प्राप्त करना था उनको, बुद्धत्व प्राप्त करना था। बोधि का मतलब, बुद्धत्व का मतलब बोधि लाभ, ज्ञान, इनलाइटमेंट, उसके लिए वो ध्यान लगा रहे थे। लेकिन उसका तरीका, वो गलत लाइन पे जा रहे थे। बाद में उनको रास्ता मिल गया, एकदम से रास्ता मिला, और उस रास्ते से वो चलते चलते उनको बुद्ध गया के अंदर में पूर्णिमा के दिन उनको इनलाइटमेंट वाले एरिया के दर्शन हुए। दर्शन ही नहीं हुए, उसके बाद वो उस एरिया के अंदर रहे और वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ की खोज की। उनके पहले इंद्रिय कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, इधर लोगों को पता ही नहीं था, चित्त पता ही नहीं था, विज्ञान पता ही नहीं था, क्या हो रहा क्या नहीं, साइंस पता ही नहीं था। लोगों को इतना ही पता था कोई ऊपर वाला भगवान है, ईश्वर है, उसने हमको जन्म दिया, आत्मा है, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, स्वर्ग में जाएंगे, इतना ही कुछ मालूम था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम था। इसीलिए जो लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि तथागत 28वें बुद्ध है, ये एक होपलेस टाइप का प्रचार है, एक गंवार आदमी की बोली गई भाषा है, एक अनपढ़ आदमी द्वारा लिखा गया साहित्य है।
तथागत 28वें कोई बुद्ध नहीं है, तथागत सम्यक संबुद्ध है। तथागत का मतलब होता है कि जो जैसा बोलता है वैसा कार्य करता है, वैसा ही सोचता है, उसको तथागत कहते हैं। सम्यक का मतलब होता है राइट, और संबुद्ध का मतलब है बुद्ध के ऊपर का लेवल। तथागत सम्यक संबुद्ध है, और तथागत सम्यक संबुद्ध का काम सबसे पहला क्या होता है, वो धम्म को व्याख्यात करते हैं, गाइडलाइन देते हैं। जो दुखी पीड़ित जनता है उसको मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो दुखी पीड़ित जनता को उस दुख और पीड़ा से बाहर निकालने के लिए काम करते, उनको धम्म उपदेशित करते, व्याख्यात करते हैं। तो ये तथागत ने जो काम किया है विश्व के अंदर में, उनको जो संबोधि प्राप्त हुई, अनुपम संबोधि है। उनके लेवल की संबोधि उस समय तक किसी को प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए हम जब त्रिशरण पंचशील जब बोलते हैं तब नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धम तथागत से ही शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर आपको तथागत के सम्यक संबुद्ध होने पर डाउट है, फिर आप 30 विपश्यना करो, 50 विपश्यना करो, आप 50 दिन की उपासना करो, जीवन भर उपासना करो, आपको मार्ग ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने तथागत सम्यक संबुद्ध के बारे में जाना ही नहीं। अब तथागत सम्यक संबुद्ध के बारे में आपका फेथ नहीं, आप उसके शरण में नहीं हो, तो आपको धम्म, उनका व्याख्या धम्म के अंदर भी फेथ नहीं रहेगा। जब आपको उनके धम्म के अंदर फेथ नहीं रहेगा तो धम्म के अंदर से मार्ग निकलता है, तो उस मार्ग में भी फेथ नहीं रहेगा। जब मार्ग में फेथ नहीं रहेगा तो आप फिर दिग्भ्रमित हो जाओगे, आपका रास्ता भटक जाएगा। और ये जो बहुमूल्य जीवन था, जो मिला था इनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्त के लिए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, ये बहुत बड़ी दुखदायी घटना हो जाएगी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इतना मत बोलिए कि कोरोना से लोग मर गए, हम जिंदा है तो बहुत खुश है। मरना सबको है, लेकिन मरने, शरीर छोड़ने की क्वालिटी है। अगर किसी ने धम्म का ज्ञान अर्जन करके शरीर छोड़ा तो हंसते हुए छोड़ेगा, उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया। अगर जिसने धम्म को आलतू फालतू चीज़ समझ ली, मनोरंजन की चीज़ समझ ली, तो वो किसका नुकसान करने वाला है? दूसरों का नहीं, अपना। दूसरों का होगा वो बाद में होगा, लेकिन अपना पहले। तो तथागत ने जो धम्म व्याख्यात किया है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। हमारे घर में हो सकता है बंगले हो, गाड़ियाँ हो, हीरे हो, सोने हो, नाने हो, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन उस संपत्ति के, धम्म के संपत्ति के बराबर वो संपत्ति नहीं है, उसकी वैल्यूएशन नहीं है। क्योंकि ये संपत्ति हमको इस भव बंधनों से छुटकारा दिलाने वाली है, भव बंधनों से पार कराने वाली है, हमारे दुख के मुक्ति के लिए है, हमारे शरीर को छोड़ने के बाद भी हमारे साथ जाने वाली है, ये संपत्ति है। और इस संपत्ति को हमने क्यों इतने इसमें ले लिया, साधारण सी बातों में ले लिया, हम क्यों गंभीर नहीं है? क्योंकि हमको उसके बारे में किसी ने ऐसे बताने की कोशिश ही नहीं की। किसी ने बता भी दिया तो ऐसे चलते फिरते हुए बता दिया, घूमते हुए, ऐसे मजाक में, ऐसा है, मैं जानता हूँ, ये कर रहा है, हमने भी लाइटली ले लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये किया कि आपको बोला कि आपके पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास ज्ञान है, आपको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है, आप मेरी सुनो। आपको डाउन किया और अपने को अप करने की, दिखाने की कोशिश की, और बोले मैं आपका नेता हूँ, मेरे बराबर का कोई नेता नहीं है। तो ऐसा नेता बनना बहुत आसान है, ऐसी भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान है, क्योंकि लोग तो आलस में पड़े हैं। उनको तो लगता है उनका कोई नेता होना ही चाहिए जो उनके लिए सब कुछ करे और ये जाके एंजॉय करे, इनको कुछ नहीं करना पड़े, ऐसा सोचते हैं ना। तो तथागत के समय में जो लीडिंग करने वाला जो ग्रुप था, वो ग्रुप था परिवाजरकों का। इसलिए तथागत ने क्या किया, उन्हीं परिवाजरकों को ढूंढा पहले नंबर पे। तथागत ने पहले नंबर पे उन्हीं परिवाजरकों को ढूंढा और उनको धम्म की दीक्षा दी और उनको भिक्षु बनाया, फुल टाइमर। और उनका टाइम बचे इसलिए बोला तुम तो 4-5 घर में भिक्षाटन करो, भोजन करो और यही काम करो, तुम अपने आप को जागृत करो, धम्म का प्रचार प्रसार करो, और एक दिशा में मत जाओ, सब दिशाओं में जाओ। और इसकी गति इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि पूरे संसार के अंदर उसको फैला दे, पूरे संसार के अंदर। यही पस्सी को उपनीय को बोलते हैं ना, चरवते भिक्के चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने बहुजनों के हित के लिए और सुख के लिए
तो आज बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम क्या किया? बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम हमारे जो ग्रस्त लोग हैं उनके पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और पढ़ने लिखने का अधिकार देखिए उनको रिजर्वेशन के माध्यम से बड़े पोस्ट पे जाने का अवसर दिया। तो आज हमारे बीच में जो हमारा क्रीम वर्ग कौन है? हमारे ऑफिसर कैडर है, हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है। अभी कोई ज्ञान शोध करने वाले कोई साधु संत दिखते क्या आपको? नहीं, वो तो चिलम फूक रहे हैं। अब चिलम फूकने वाले को धम्म बताओगे तो वो बोलेगा कि अरे नहीं, उसमें मजा नहीं, आप तो तथागत ने भी बोला था, वो अपने हिसाब से व्याख्या करना शुरू करेगा, वो उधर नहीं आएगा। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बेसिक से उठा है, उस अभाव से उठा है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो हो सकता है कि उनके पास बहुत सारा साम्राज्य आ गया, बहुत सारी चीज़ें वो भूल गए हो अपनी क्वालिटी को, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सामान्य लोग नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, सामान्य लोग नहीं है, सामान्य जनता नहीं है, वो बुद्धिजीवी वर्ग है। और हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञान देने वाला है समाज को, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे समाज का, जो बाबा साहब ने जो बुद्धिजीवी वर्ग तैयार किया था। तो एनालिसिस करना, उसको सही ढंग से समाज के अंदर प्रस्तावित करना और समय के हिसाब से आइडियोलॉजी प्रदान करना उस बुद्धिजीवी वर्ग का काम है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि चित्त और मन जो है वो अलग अलग है। ये चीज़ सबको जानकारी में बताना चाहिए, क्योंकि मन और चित्त को अगर एक ही समझ लिया तो हमने कहीं नहीं कहीं तथागत का इतने मेहनत से शोध किया हुआ धम्म है, उस धम्म का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, ऐसा मान के चलिए। क्योंकि तथागत ये कहते हैं कि मेरा जो धम्म है उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो है चित्त को शुद्ध करना। चित्त को शुद्ध क्यों करना है? चित्त को शुद्ध जब आप करेंगे तब आपको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब आप एक ज्ञानवान व्यक्ति हो जाएंगे तब आपके कारण जो कुछ समाज के अंदर जो प्रभाव होना शुरू हो जाएगा वो बहुत बड़े लेवल पे होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम पहले सोशल ट्रेनिंग हमने ली, और सोशल ट्रेनिंग लेने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारे अपने समाज का व्यक्ति है तो इसको हमको ऊपर उठाना चाहिए, तो हमने वही काम किया कि ऊपर उठाने के लिए काम किया। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि वो आदमी ऊपर उठ गया, ऊपर उठने के बाद वो ड्रिंक करने लग गया। फिर हमको पता चला ऊपर उठ गया, ड्रिंक क्यों कर रहा है, रात दिन ड्रिंक करने लग गया। मैंने कहा रात दिन क्यों कर रहा है? इस पर हमने खोज करना चालू किया तो बाद में पता चला कि उसका कारण कुछ नहीं है। उसका कारण ये है कि धम्म उनके पास था ही नहीं। तो धम्म से जो शांति और सुख मिलता है वो उनको मिल नहीं रहा था, तो वो ड्रिंक से मिलने लग गए, वो अपने आप को भूलने लग गए, फिर कोई दूसरे रास्ते पे चले गए। तो धम्म अगर घर के अंदर प्रवेश नहीं करा, जिन घरों के अंदर में अगर बेटा हिंदू फिलासफी को मानता है, फादर बुद्धिज्म फिलासफी को मानता, तो वो कंट्रोवर्सी हो रही है वहाँ पर, क्योंकि बेटे का दिमाग है वो देख रहा है कुछ अलग ढंग से, फादर अलग ढंग से। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग की है कि हम उनको ट्रेन करें, उनको बिठाएं, उनको समझाएं, नहीं तो क्लेश और बढ़ते जाएंगे। तो तथागत के धम्म को ढंग से समझने की जो जिम्मेदारी है बुद्धिजीवी वर्ग की है। तो ये जो चित्त कैसे काम करता है, चित्त के अंदर में भावना पड़ी रहती है, इमोशंस, चित्त के अंदर में सारे के सारे थॉट पड़े रहते हैं, सारे के सारे स्वाद पड़े रहते हैं। अब आपने कभी एक आधे बार आप कहीं मूंगफली लेने गए और आपने मूंगफली ली और अचानक आप मूंगफली खाने लग गए, और हो सकता है कि आप बचपन में खेत में गए थे और वैसी मूंगफली आपको दिखी तो उसके साथ आपका अटैचमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि आपने कोई संतरा लिया और संतरा खाते खाते आपको उसका स्वाद लगने लगा, और पता चला कि बचपन में आपके फादर ने आपको एक संतरा दिया था, बोला था कि बेटा ये खा लो, आपको पिताजी की याद आ जाएगी। ये किधर पड़ा है? ये हमारे चित्त में पड़ा है। चित्त बहुत बड़ा स्टोर पॉइंट है। तो चित्त के अंदर में जो बुरी चीज़ें पड़ी रहती है, द्वेष भी पड़ा है, क्रोध भी पड़ा है, तो बुरी चीज़ें बंधन तैयार करती है और अच्छी चीज़ें बंधन से मुक्त करती है। उसको पाली के अंदर में आश्रव बोलते हैं, आश्रव से मुक्ति। तो सदकर्म क्यों करनी है? दान क्यों देना है? अभी बोलते हैं दान देना है, महामंगल सूत्र के अंदर में दान है, दान देना अच्छा धर्म है। तो दान क्यों देना है? दान इसलिए देना है कि अच्छे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए और आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारा जो बंधन है
धन के प्रति एकदम से पकड़ के रखे कि ये हमारी चीज़ है, हमको उसके प्रति एक आसक्ति भी टूटती जाती है और देने की भावना तैयार होती है। तो हमको भी लगता है कि हमने कुछ पुण्य अर्जन कर लिया। पुण्य कहाँ रहता है? हमारे चित्त के अंदर में स्टोर होता है। तो आपके पुण्य आप अर्जन करेंगे, आपके अकुशल आप ही अर्जन करेंगे। आप अगर पुण्य अर्जन जितना करेंगे, जितनी अच्छाई करेंगे, तो आप इस भवसागर पे तैरना शुरू करेंगे। अब एक परिस्थिति अगर ऐसी आती है कि एक जैसे शब्द हमने 10 लोगों को बोल दिया, एक शब्द, एक ही जैसे शब्द है ना, हो सकता है कि एक अलग प्रकार का, तो एक व्यक्ति पर उसका अलग प्रभाव होता, दूसरे पे अलग होता, तीसरे पे अलग होता, चौथे पे अलग होता। ऐसा कारण क्या है? या कोरोना के समय सबके ऊपर लगभग एक दुख आया था, लेकिन वो दुख किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, किसी को कम किया, किसी को कुछ भी नहीं किया। ऐसे डिफरेंट लेवल रहा ना। कोई आदमी तो इसलिए एक्सपायर हो गए कि उन्होंने देखा कि सामने वाला मर रहा है और उसको देखते देखते खुद भी और कोई इसलिए बच गया कि उसको लगा कि नहीं मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो अपने आप को रिकवर कर लूंगा। उसने अपने आप का स्टेमिना बढ़ा दिया। उसने ब्रेन ने प्रोग्राम देना शुरू कर दिया कि नहीं यहाँ मत रहो, तुम तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, तुम तो मतलब हमारे सबकॉन्शियस के अंदर में वो थाट पड़ा है, हमारा ब्रेन वो देना शुरू करता है। तो तथागत की पूरी जो चित्तानुपस्सना की जो ट्रेनिंग है कि चित्त को देखना है कि आपकी चित्त का लेवल क्या है, तो वो चित्तानुपस्सना जानता हो। चित्त उसमें बोलते महागत है, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है। चित्त अलग अलग स्थिति में अलग अलग रहता है। और चित्त को कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल करने का काम हमारा है। फुल मीनिंग ये है कि मेरे गाड़ी का कंट्रोलिंग किसको करना है? मुझे करना है, स्टीयरिंग के माध्यम से। मन है मेरे पास में, मन को अच्छे विचार देना है। अब कुछ लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, विचार से कुछ थोड़ी होता है। अब फिर और फालतू की बात आ गई, विचार से कुछ नहीं होता, तो आपने मन को निगलेक्ट कर दिया। क्या मन का काम नहीं है? गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है, जो डायरेक्शन देना, उसका काम नहीं है कि स्टीयरिंग को आप कहीं भी छोड़ दोगे? और कहीं भी छोड़ दोगे तो क्या करेगा स्टीयरिंग? किधर भी चली जाएगी गाड़ी। गाड़ी तो पावर है ना, चित्त तो पावर लगा रहा है। अब कोई लोग डिप्रेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा अगर चले गए, उसका रीज़न क्या है? उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज गलत कर ली। सेल्फ इमेज गलत क्यों कर ली? उन्होंने अपने ब्रेन को गलत थॉट देके। गलत थॉट क्यों दिया उन्होंने? गलत थॉट इसलिए दिया उन्होंने क्योंकि वो अवेयरनेस की स्थिति में नहीं थे। अवेयरनेस क्यों नहीं थे? क्योंकि अवेयरनेस इसलिए नहीं थे वे, क्योंकि उनको अवेयर होने की टेक्निक ही नहीं मालूम थी। कोई आदमी अचानक झगड़ा कर लेता है, किसी ने क्रोध दिया और अचानक झगड़ा हो जाता है। हमारे एक मित्र है और वो पूरे जेल, मध्य प्रदेश जेल विभाग को संभालते हैं। तो मैंने उनसे ये बात कहा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, चित्त के लेवल पे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है अगर बहुत सारी घटनाओं को दूर करना है तो वो बोले यार आपके साथ मुझे और बैठना है। आज मुझे बोले वो नए साल का कुछ मध्य प्रदेश वाला कुछ कार्यक्रम है, उसके बाद लेकिन आपके साथ मुझे बैठना है। उनको ऐसा लगा कि मैंने कुछ नई बात बोल दी, और मैंने कोई नई बात नहीं बोली, मैंने तो धम्म की बात बोली। मैंने नई बात कहाँ बोली? मैंने धम्म की बात, क्योंकि धम्म जो है वो कालातीत है, काल उसमें समय लागू नहीं होता उसके ऊपर। धम्म के ऊपर कोई स्टेट लागू नहीं होता कि स्टेट वालों को ही देंगे धम्म, पाकिस्तान वालों को नहीं देंगे, अमेरिका वालों को, सबके लिए है, सभी लोगों के लिए, सभी इंसानों के लिए। क्योंकि इंसान अगर ट्रेंड हो गया, इंसान अगर अच्छा हो गया, तो ये धरती ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो चित्त पर जो सतीपट्टान है का जो दूसरा भाग है चित्तानुपस्सना है ना, तीसरा। तो हमने पहले कायानुपस्सना देखा, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, और चौथा जो भाग आता है वो आता है धम्मानुपस्सना। धम्मानुपस्सना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। धम्मानुपस्सना के अंतर्गत